देखिए लेटर में क्या लिखा है। क्या खेल रहे हैं आप लोग। हमराई ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि पहले तो उस लड़की को मारा, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल के अपने बेटे में लगा दिया। ये दूसरा कत्ल है। अब मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम कराऊंगा। दिस इज फाइनल, क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम ही उसके डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज दिखाई गई जो मुझे समझ में नहीं आई। पोस्टमार्टम वाली बात, मेडिकल ऑटोप्सी करनी चाहिए थी इसको, वहां जाके एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी इसको। पीपीसी के तहत, पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कत्ल की जो असबाब होते हैं उस असबाब को खोल के बयान करता। और ये कोर्ट के मामला थे सारे, ये आने वाले जो जितने भी मामले दिखा रहे हैं ये पुलिस और कोर्ट के मामले हैं, ना किसी कानूनी उसके पास कोई ऐसा लेटर मौजूद है कि वो दोनों बाप बेटा पोस्टमार्टम खेलने लग गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात भाई साहब, जब तक सिहान पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता आपको उसे संभालना होगा। एक्सक्यूज मी। पहले तो मैं उस क्राइम एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा जो क्राइम एक्टिविटी गाजी यूसुफ ने की, और पूरे के पूरे हॉस्पिटल को परचेज कर लिया जाए। सारे लोगों को आप परचेज करते हुए जा रहे हो, जिसमें एक लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और पूरा हॉस्पिटल चुप बैठा हुआ है। उनके बाद मेरा तो कोई भी नहीं है। क्या तो वो लेटर उसने लिखा ही ना। जो दिखाया जा रहा है कि लेटर में वो लिख के दे रही है मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। अब आप ये देखें कि एक जगह वो खुदकुशी करने के लिए खड़ी हुई भी है और दूसरी जगह वो मारने के लिए खड़ा हुआ है। कातिल और मकतूल दोनों राजी हैं। एक चीज ये पॉइंट दिखाया है इन्होंने जो मुझे सही नहीं लगा। उस लड़के औरंगजेब की वजह से वो इस पे जोर देला। गाजी यूसुफ की एक्टिंग को समझ में नहीं आई। मकसद यार देखो, इतना रिस्ट्रिक्ट बंदा दिखाया है, उसको आखिर में जिस तरह रोते हुए दिखाया ना, तो मेरे पल्ले नहीं बैठा इसका रोना। मतलब अजीब से बालों का स्टाइल है उसका, वो हेयर स्टाइल एक छिछोरे इंसान नहीं होते जैसे छिछोरा किस्म का होता है इंसान, तो वो बाल उसने रखे हुए हैं और पूरे बाल आगे से उसकी लटे गिरी हुई आगे। तो एक जगह ये कारोबारी बंदा दिखाया है और एक जगह इसको क्रिमिनल भी दिखाया है और दूसरी जगह इसको किलर भी दिखाया है और तीसरी जगह इसका जो गेटअप दिखाया है ना वो मेरी समझ। Wait a minute. Who are you? हमराई ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। मैंने कहा था ना बहुत सारे सवालात उठेंगे और बहुत सारे सवालात मैं उठाऊंगा। पहली चीज़ देखिए, जो कत्ल हुआ, जो मारा इसने गाजी यूसुफ ने, इसका खाली एक दफ़ा ही कत्ल नहीं हुआ, इसके दो कत्ल हुए हैं। एक ही बंदे को दो दफ़ा मारा इसने। इन ड्रामे में जो दिखाया गया ना, एक ऐसी लड़की जिस पे इतना जुल्म किया गया कि पहले तो उस लड़की को ये मारा, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल के अपने बेटे में लगा दिया। ये दूसरा कत्ल है। मरी हुई औरत का आपने दिल निकाल के अपने बेटे को लगा दिया। वो मैं सब मेडिकल बायोप्सी पे बाद में आऊँगा कि जो है वो दिल कितने घंटे तक चलता है नहीं चलता, ये सारी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। पहले तो मैं उस क्राइम एक्टिविटी के बारे में बताऊँगा जो क्राइम एक्टिविटी गाजी यूसुफ ने की और इन्होंने पूरा एक फॉर्मेट बन करके दिखाया ड्रामे के अंदर कि किस तरीके से क्राइम किया जाए, कि कोई बंदा मरा हुआ बंदा उसको मार के उसको हॉस्पिटल तक लाया जाए और पूरे के पूरे हॉस्पिटल को परचेज़ कर लिया जाए। ठीक है, पूरे के पूरे डॉक्टर्स को परचेज़ कर लिया जाए। आप ये देखें कि उसके अंदर कितनी ज़्यादती दिखाई गई। इस एपिसोड के अंदर जो मैंने देखा, एक लड़की को मारा गया और मार करके वो जा रहा है और मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल का जो डॉक्टर सालार है, ठीक है, उसको कहा जी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, आपको ये प्रोसेस का कहा गया है, आपको जो कहा जा रहा है वो करें। यानी कि ऐसे टुच्चे हो गए, कोई बोल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इतनी बड़ी नॉन एक्टिविटी की, इतनी बड़ी अननॉन एक्टिविटी की गई कि जिसमें ये दिखाया गया कि जो हमें दिखाया गया कि भैया आपने उठा करके उसको ले गए और फिर उसका हार्ट निकाल करके उस पर लड़के में लगा दिया अपने। ठीक है, कोई और डोनेशन कहीं से नहीं मिल रहा था तो आपने उठा करके उस लड़की को कत्ल भी कर दिया और उसको दफना बना भी दिया। इसके खुद मारने से लेकर के इसकी कब्र तक का मामला मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और जो अभी नेक्स्ट टीज़र आया वो सारी चीज़ें कनेक्ट करके बताऊंगा मैं। पहली चीज़, अब आ जाए पहली चीज़ की, हॉस्पिटल तक लेके गए। ठीक है, आपने मार दिया। मैं बायोप्सी पे भी आ रहा हूँ अब आस्ते आस्ते। जो मैंने आपको कहा था ना ब्रेन डेथ का मामला जो था, वो जो ब्रेन डेथ वाली मामले थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई ये एक लड़की थी जो उसको कत्ल कर दिया गया। जो दिखाया जा रहा है कि लेटर में वो लिख के दे रही है मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। अब आप ये देखें कि
एक जगह वो खुदकुशी करने के लिए खड़ी हुई हुई है और दूसरी जगह वो मारने के लिए खड़ा हुआ है। अब दोनों यानी कि कातिल और मकतूल दोनों राजी हैं। एक चीज़ ये पॉइंट दिखाया है इन्होंने जो मुझे सही नहीं लगा, ये पॉइंट मुझे बिल्कुल नहीं सही लगा, ना मेरे ये पल्ले बात बैठी कि जब वो मरने जा रही थी तो उसने वो लेटर लिख करके देने की क्या ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब वो कर रही है, जब वो एक पढ़ा लेटर उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी कि जब मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ जी, वो सही है, वो उनकी फैमिली को क्लियर करने जा रही थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया। लेकिन खुदकुशी किस लेवल की करती वो, उसको लेके कौन पहुंचता हॉस्पिटल और कितने घंटे के टाइम पीरियड के अंदर, क्या ये खुदकुशी से पहले सारे सेटअप बना लिए थे उसने। ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं था जो दिखाया इसके पीछे। मैंने कहा ना 10 सवाल उठेंगे, पहला ये सवाल तो यही उठ गया कि वो खुदकुशी किस लेवल की करती है। अब इन्होंने आके उसको गला दबा दिया। अब गला दबा करके ये ले गए हॉस्पिटल में उसका दिल निकाल के उसमें लगा दिया। अब देखें कितने घंटे का टाइम प्रोसेस था ये जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, ये नहीं दिखाया गया। यहीं पर एक आपको मैं बताऊं दूसरी बात, वो जो लड़की थी वो मरी है। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे पार्ट्स भी तकरीबन डेड ही हो जाते हैं। इसमें ब्रेन डेथ का मामला होता है, ऐसा नहीं है कि आपने निकाल के दिल यार, जब एक इंसान मर गया उसका हार्ट तो बंद हो गया। अब आपने कितनी जगह देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मरने के आखिरी मुकाम पे होते हैं, इनको बिजली के झटके दिए जाते हैं दिल पे, उनको करंट दिया जाता है ताकि वो झटके से जो है ना हार्ट बीट उसकी चलने शुरू हो जाए। तो यहाँ वैसा भी कुछ नहीं दिखाया, बस गए ले आके उन्होंने लगा दिया। अब आ जाए मैं उस अननोन एक्टिविटी के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर इन्होंने ये पूरा चीज़ दिखाई। हॉस्पिटल तक ये ले गए और हॉस्पिटल में जी आपके सामने पूरे हॉस्पिटल को उसने परचेज कर लिया। जकरिया बैठ करके सामने एक बंदा बैठा होता है, उसको कहता है तुम्हारे बेटे का एडमिशन यूके में हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, वॉटएवर कहीं भी हो जाएगा। मतलब वो खुला दिखाया है कि आप पूरे हॉस्पिटल को परचेज करने जा रहे हो और पूरे हॉस्पिटल को आप जो है ना एक लड़की की कत्ल को और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सारे लोगों को आप परचेज करते हुए जा रहे हो, ठीक है। और आपने ये चीज़ दिखाई इसके अंदर जिसमें एक लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और पूरा हॉस्पिटल चुप बैठा हुआ है, किसी ने कोई अल्फाज नहीं बोले। वही डॉक्टर सालार था जो इसके साथ बैठ करके इसको उस दिन ये मशवरा दे रहा था कि तुम किसी से शादी क्यों कर रही हो, फलाना ढिमाका, उसको भी नहीं पता, वो भी बैठा हुआ खामोशी से। भाई उसको कह दिया कि आप प्रोसेस पूरा करें, वो कह रहा जजी मैं करता हूँ जाके, उसकी हवा निकल गई वहाँ जाके। मकसद ड्रामे में कोई किसी किस्म का रिएक्शन ही नहीं दिखाया गया हॉस्पिटल साइड से, ना एमएलओ बैठा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन का, ना कोई पैनल कोर्ट बैठा हुआ है, ना इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हॉस्पिटल के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। ये चीज़ भी नहीं दिखाई गई। अब आ जाए सेकेंडली, जब अब आपके सामने आ रही है चीज़ कि सेहान जो उठते के साथ वो बोलता है जी एलिफ का है। अब वो एलिफ के मामला तो बता दिए, फ्रैक्चर हो गई टांग में, उसके क्या हो गया वो, यानी कि उसको बताया जा रहा है कि भाई अब आप जो है ना इसको उसको तकलीफ ना हो जाए, बेसिकली ना आप सुकून से ये घर आ जाए। अब वो घर आता है तो जाहिर सी बात है, टीजर में तो यही दिखाया गया कि भाई वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, उसको लेटर पढ़ाया गया। अब वो लेटर पढ़ के उसका शक किस पे जाएगा, जाना किस पे चाहिए, उसका कंप्लीटली 100% उसका शक उसके बाप पे जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई गई जो मुझे समझ में नहीं आई, पोस्टमार्टम वाली बात। अब देखें, पोस्टमार्टम से पहले ये अगर हॉस्पिटल जाके मेडिकल ऑटोप्सी करनी चाहिए थी इसको, वहाँ जाके एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी इसको, और जा करके ये पूरा पैनल कोर्ट बिठाता ही वहाँ पर, हॉस्पिटल के पूरे पैनल कोर्ट को बिठाता, पीपीसी के तहत, पाकिस्तान पैनल कोर्ट के तहत जो भी कत्ल की जो असबाब होते हैं उस असबाब को खोल के बयान करता। और ये कोर्ट के मामला थे सारे, ये आने वाले जो जितने भी मामले दिखा रहे हैं ये पुलिस और कोर्ट के मामले हैं। अब इंडिविजुअली वो जा रहा है, ना वो हॉस्पिटल की अप्रूवल उसके पास है, ना किसी कानूनी उसके पास कोई ऐसा लेटर मौजूद है कि वो दोनों बाप बेटा पोस्टमार्टम खेलने लग गए। अब ये देखें, ड्रामे में ये चीज़ दिखाई गई, दोनों बाप बेटा पोस्टमार्टम खेल रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम कराओ। वो कह रहा है नहीं ये नहीं कराएगा, अगर ये करा लेगा तो हमारे में घंटी बज जाएगी। तो पोस्टमार्टम के लिए भी आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है, बाकायदा हॉस्पिटल की अप्रूवल होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले एफआईआर कोई कटी नहीं है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ, कानूनी शक्ल नहीं दी गई, अंदर ही अंदर ये सारे का गेम खेल के उसको दफना भी दिया ले जाके, और उसके ऊपर कोई बात नहीं उठाई गई। अब आकर के बात उठाई जा रही है तो जाना इनको मेडिकल बोर्ड के पास ही है और वहीं पर दरख्वास्त लगाई जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी, एक कानूनी शक्ल दी जाएगी, फिर उसके बाद ये मामला दिखाया जाए। अब ये थोड़ी वो बैठ के औरंगजेब ने बोला जी पोस्टमार्टम हो जाए करा लेते हैं, बाप कह रहा है मैं करने नहीं दूंगा, हमारी मतलब ये मामला उसको पता है मैं फंस जाऊंगा। और यहाँ से जो है सेहान है वो एक्टिव हुआ है। अननोन एक्टिविटी दिखाई गई डोनेशन के हवाले से भी, अननोन एक्टिविटी हॉस्पिटल के अंदर भी दिखाई गई, प्रॉपर अननोन एक्टिविटी दिखाई गई जो मेरी समझ से बालातर है।
मेरे समझ में बिल्कुल ये कहानी नहीं आई कि इन्होंने अंदर ही अंदर ये क्या गेम प्लान करके ये चीज़ें दिखाई। अब होने क्या जा रहा है आगे, अब ये खड़ा हुआ है बाप के सामने, बाप के खिलाफ ये खड़ा हुआ है। अब पहले भी मैंने कहा था इसकी जिरा होती रहती है अपने बाप से। अब जब अपने बाप के खिलाफ ये खड़ा हुआ है, उसके बाद तो ये पूरा इसका शक बाप पे जाना चाहिए। उसको पता है मेरे बाप की हरकतें क्या हैं, मैं किस पे छोड़ के गया था, मेरी अमानत, मैं अपनी अमानत किसके साथ, किसके ऊपर छोड़ के गया था, अपने बाप के ऊपर। तो मेरे बाप ने तो सबसे बड़ी अमानत में खयानत की। क्या वो अपने बाप को नहीं जानता था? वो अपने बाप को वो अच्छी तरीके से जानता था, उसको पता था मेरा बाप कैसा है, ठीक है। वो तो बात पे ही फिनिश्ड हिम, वो तो ये बात कहता है। तो उसको जब पता था ये सारी बातें, तो उसके बावजूद वो पोस्टमार्टम क्यों कराएगा? और बाप भी, ये मैं बता दूं, बाप भी एक्सेप्ट कर लेगा आगे कि यार मैंने ही मारा इसको, ये लेटर है, खुदकुशी का लेटर है, मैंने उसका काम आसान कर दिया। वो सीधा अपने बेटे को जवाब देगा। पोस्टमार्टम खैर इसका नहीं दिखाएंगे। इतनी अजियत किसी औरत जात को, इतनी अजियत में रखना किसी औरत जात को, और बाद में उसका पोस्टमार्टम भी दिखाया जाए, तो ये नाजायज़ है। मतलब ये बहुत नाजायज़ है। एक लड़की जात दिखाई, एक औरत दिखाई है वो, तो उसको पहले जो है ना, उसने बेचारी ने शादी कर ली, ठीक है, किसी ऐसे के साथ जिसका दिल ख़राब था, मोहब्बत में उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाप ने उसको मार दिया, फिर तीसरी भी उसका दिल निकाल के रख दिया, ठीक है, फिर चौथी बार उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो एक औरत के ऊपर इतना जुल्म दिखाया जाए तो ये ना जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ड्रामे के अंदर जो एलिफ का जो किरदार दिखाया है वो एक मजलूम औरत का दिखाया है, टोटल मजलूम औरत का दिखाया है। इसके अंदर जुल्म सह रही है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर, जो मुझे लगा, ठीक है। बाप के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है आगे, और बाप को क्या, इसके साथ साथ इन्वॉल्व कौन कौन है? जकरिया है, गाजी यूसुफ है, डॉक्टर सलार है, उसकी पूरी टीम है, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनके खिलाफ अगर करने पे आएगा तो इन सब के खिलाफ ये कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा तो ये किसी के खिलाफ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से ये ये निकल जाएगा, यहाँ से छोड़ छाड़ के अपने बाप को। होना यही आगे। फिर इसकी इल्हाम से मुलाकात होगी, इल्हाम से मुलाकात होने के बाद वही लव शव वो सब कुछ शुरू होगा। हीरोइन दिखाई है उसकी, तो वो उसी से लव करेगा, उसी से मोहब्बत करेगा। और जो बदला दिखाया जा सकता है आगे, मेरी एक प्रेडिक्शन है, बहुत आगे की है, अभी की नहीं है। इल्हाम जो है ना, इल्हाम, मुझे लगता है ऐसा है कि इल्हाम को जब ये बात पता चल जाएगी ना कि मेरे बहन को मारने में इसके बाप का हाथ है, तो हो सकता है कि इल्हाम बदला ले। मेरा मानना है वो लेना चाहिए, दिखाना भी चाहिए कि जाहिर है कत्ल तो कत्ल है ना भाई, किसी को भी मारो गलत है, किसी के साथ जुल्म करना नाजायज़ है, ठीक है। तो उसका बदला तो है, अब बदला किस तरीके से लिया जाएगा, या ये खुद मर जाएगा या इसको मार देगा कोई आगे, ये होना है आगे। खैर ड्रामा बहुत अच्छा है, मैंने कहा इसमें चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। और मेडिकल बायोप्सी का जहाँ तक सवाल है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेड बंदा मर जाता है तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कितने घंटे में हो सकता है, वो चल भी रहा है नहीं चल रहा, बहरहाल कुछ ना कुछ सर्कुलेशन चलनी चाहिए आपके बॉडी में, हार्ट की भी होनी चाहिए, आपकी ब्लड सर्कुलेट भी करना चाहिए। टोटल डेड नहीं होता इसमें, क्योंकि दिल का मामला है, और ये दिल का जो मामला होता है बड़ा नाजुक होता है, ठीक है। तो दिल के मामलात में बड़े सोच समझ के चलना चाहिए। और हार्ट डोनेट का जो ये मामला दिखाया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस तरीके से चीज़ें तो इन्होंने बड़े आसान तरीके से दिखा दी, इतना आसान होता है नहीं, इसमें बहुत चीज़ें हैं, बड़ी क्लॉज हैं, ठीक है। उस क्लॉज को फॉलो नहीं किया गया इसमें, जो मुझे लगा, ऐसा जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया, और क्रिमिनल एक्टिविटी भी इसमें खुल के दिखाई गई। खैर ड्रामा वैसे बहुत अच्छा है। हमराई में दानिश तैमूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग की बात है तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग को भी आपको क्लियर करूं कि यार मुझे गाजी यूसुफ की एक्टिंग को समझ में नहीं आई। मकसद यार देखो, इतना रिस्ट्रिक्ट बंदा दिखाया है, उसको आखिर में जिस तरह रोते हुए दिखाया ना, तो मेरे पल्ले नहीं बैठा इसका रोना। मतलब अजीब से बालों का स्टाइल है उसका, वो हेयर स्टाइल, एक छिछोरे इंसान नहीं होते जैसे छिछोरा किस्म का होता है इंसान, तो वो बाल उसने रखे हुए हैं और पूरे बाल आगे से उसकी लटे गिरी हुई आगे। तो एक जगह ये कारोबारी बंदा दिखाया है, और एक जगह इसको क्रिमिनल भी दिखाया है, और दूसरी जगह इसको किलर भी दिखाया है, और तीसरी जगह इसका जो गेटअप दिखाया है ना, वो मेरी समझ से, और उसका जो मुंह बनाता है ना, ये जो जिस तरीके से ये चेहरे के मुंह बना के बोलता है, तो वो मुझे इसकी एक्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा। वैसे तो लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी, लेकिन मेरी राय ये है कि यार इसकी एक्टिंग में मुझे थोड़ा सा फुकदान लगा। जिस तरीके की पर्सनालिटी दिखाई है ना, जिस तरीके का रोल दिखाया है, उस हिसाब से वो चीज़ सूट कहीं नहीं कर रही, किसी एपिसोड्स में वो चीज़ें इस पर सूट नहीं कर रही, ठीक है।
तो गेटअप वाइज तो आप किसी को भी बिठा दो ऐसे बाल रख के और ऐसा करके और इस तरह सुहान ये वो इस तरीके से स्टाइल से बोलना, तो ये तो कोई भी इस तरीके से डायलॉग के एक्सेंट को बना के बोल सकता है, लेकिन फेस इंप्रेशन इज द मेन पार्ट फॉर योर ड्रामा और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फेस इंप्रेशन वो हर वक्त उस तरीके से ही देता है, कोई फेस इंप्रेशन में चेंजिंग मैंने नहीं देखी अब तक। बहुत सारे सीन ऐसे आए सिर्फ रोने वाले सीन में इसने फेस इंप्रेशन चेंज किया और वो भी इतने अच्छे नहीं किए। मतलब मेरा मानना ये है कि गाजी यूसुफ की एक्टिंग के ऊपर मैं ज़रा बात करूँगा कि जो ये एक्टिंग की है इन्होंने काफ़ी जगहों पे मुझे लैकिंग नज़र आई है इसकी एक्टिंग के अंदर। बहरहाल ड्रामा वैसे बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत तगड़ी है, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा आपकी राय क्या है, क्या गाजी यूसुफ को ये ठोक देगा या नहीं ठोकेगा। मेरी तो राय ये है कि नहीं ठोकेगा। अगर आपकी राय है कि ये इसको ठोक के जाएगा अपने बाप को तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है कि मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।